गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो ये जो चैप्टर है हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आता है द लिविंग वर्ड। ये देखो द लिविंग वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली डाइवर्सिटी के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। 4 चैप्टर द लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर मिलकर मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर इसमें आए हैं। कम से कम 6-8 क्वेश्चन रहे हैं और मैक्सिमम 18 क्वेश्चन रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम इसको देखते हैं तो। और इसमें भी जो इनिशियल के 3 चैप्टर हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, ये बेसिकली पार्ट होता है बॉटनी का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर है और इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आ जाता है। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन इजी क्वेश्चन के लिए भी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एक बायोलॉजी वर्ड होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, यानी कि 2 वर्ड है यहाँ पर। एक तो है बायोस, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। बायोस का मतलब होगा लिविंग। और जो लोगोस का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब सिंपल सी बात है, बायोलॉजी में क्या करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ। और क्या कर सकते हैं इसमें, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग लाइफ क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या होता है? लाइफ क्या होता है? ये यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ molecules that express itself through chemical reaction, which leads to which leads to किस चीज के लिए लीड्स करेगा? ग्रोथ के लिए। which leads to growth, leads to development, leads to growth, leads to development, leads to responsiveness, leads to adaptation, leads to reproduction,
इट इज। इन सब चीज के लिए क्या करती है लाइफ, यानी कि जिसमें केमिकल रिएक्शन होगी और उन रिएक्शन होने के बाद इन चीजों पर क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, या फिर फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बात एक ही है। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से फीचर्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहला फीचर्स होता है ग्रोथ, अभी हम देखेंगे इनको डिटेल में। सेकंड फीचर्स आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म, एनसीईआरटी बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। देखो इसमें जो ये हमारे फर्स्ट टू हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये नोट द डिफाइनिंग, नोट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स या नहीं होते हैं, या करेक्टर्स नहीं है। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आप ऑर्गेनिज्म को ये नहीं कह सकते हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमारे लास्ट के तीन बचे हुए हैं, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्या है ये, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। मतलब इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देखो अगर हमने इसको डिफाइनिंग फीचर्स बोला है तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्शन जो नहीं है हमारा मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस में नहीं होता है। अब देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे यहाँ पर, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर्स आया हमारा ग्रोथ। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास एंड वेट। ठीक है, यानी कि ग्रोथ क्या होती है बेसिकली, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक मिनट। ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज, ग्रोथ में परमानेंट, परमानेंट एंड irreversible, permanent and irreversible, permanent and irreversible, irreversible। एक मिनट, ER,
SIBL, irreversible, ठीक है, चेंज, irreversible change in the size, change in the size of a cell, an organ, or whole organism, whole organism, usually accompanied by an increase in dry वेट। मतलब क्या होगा, इनका ड्राई वेट इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन साइज, ठीक है, ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं, इंक्रीज इन मास एंड overall increase in size of a tissue or organism or its part, ठीक है, ये हुआ। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ट्विन, व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ आता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन mass and increase in size, increase in mass and increase in size of a tissue or sorry, increase in mass and increase in number, increase in mass and increase in number of organism are the twin character of twin character of growth। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर है, ये क्या होते हैं, ये ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ है। यानी कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होता है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, परमानेंट, increase in size, of an organism or its parts of an individual cell, is called growth। तो देखो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होता है रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब जो भी हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो देखो हम देखते हैं, ग्रोथ इज द growth
is the result of metabolism. ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी. ग्रोथ किसका रिजल्ट होता है? मेटाबॉलिज्म का है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट देखते हैं हम. ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, अब हम उस चीज को देखेंगे. ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या हो, सिंथेटिक रिएक्शन दैट इज द एनाबॉलिक रिएक्शन का रेट हाई हो, कैटाबॉलिक का कम हो, तो क्या होगा? पॉजिटिव ग्रोथ हो. ठीक है, यानी कि क्या होता है देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन is also called metabolism. मेटाबॉलिज्म. ठीक है, अब क्या हो, एनाबॉलिक रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं. बायो सिंथेटिक रिएक्शन. इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. अब क्या हो, देखो, इफ rate of anabolic reaction is high as compared to catabolic reaction, then positive growth occurs. ठीक है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में कैटाबॉलिक रिएक्शन का रेट कम हो और एनाबॉलिक का ज्यादा हो तो होगी पॉजिटिव ग्रोथ. इसके जस्ट अपोजिट हो जाए, एनाबॉलिक रिएक्शन का रेट कम हो जाए, कैटाबॉलिक का ज्यादा हो जाए, तो होती है नेगेटिव ग्रोथ. ठीक है, इफ सेकंड केस जो मैं अभी बात कर रहा था, सेकंड केस क्या होगा? एक तो ये केस हो गया, सेकंड देखते हैं. इफ रेट ऑफ, ये सब ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है. इफ रेट ऑफ catabolic reaction is high as compared to anabolic reaction, then क्या होगा? नेगेटिव ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ अकर्स. ठीक है, तो ये बेसिकली दो केस होते हैं. किस केस में पॉजिटिव ग्रोथ होती है और किस केस में नेगेटिव ग्रोथ होती है.
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें पता कि जो ग्रोथ होता है ये हमें पता लग गया कि अभी डिफाइनिंग या नॉट डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ को मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स है। ये नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स क्यों होता है? क्योंकि देखो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो मतलब क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कोई नॉन लिविंग है, मास इंक्रीज करना है, एक मेज है हमारे पास, इस मेज के ऊपर मैंने क्या किया, एक और बोर्ड लगा दिया, तो उससे क्या होगा, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वो लिविंग हुई? नो। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, ग्रोथ दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ दो टाइप की होगी, एक तो एक्सटेंसिव और दूसरी इंट्रिंसिक। ग्रोथ इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो टाइप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है हमारा कौन सा? इंट्रेंसिक ग्रोथ। इंट्रेंसिक ग्रोथ। और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, देखो इंट्रेंसिक का मतलब होगा है इंटरनल ग्रोथ। क्या मतलब होता है इसका? इंटरनल बॉडी ग्रोथ। देखो इंट्रेंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आए कि इंट्रेंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर्स, तो यस। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा डिफाइनिंग फीचर्स है। कैसा है ये? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सटेंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल बॉडी ग्रोथ। क्या होता है? एक्सटर्नल बॉडी ग्रोथ। मतलब इसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल है आउटसाइड द सरफेस एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने इंट्रेंसिक को बोला है, एक्सटेंसिव को नहीं बोला है। ठीक है, हाँ। तो एक्सटेंसिक में लिखेंगे हम लोग क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ accumulation of accumulation of material on any body surface। ठीक है, एनी बॉडी सरफेस किस में होता है? नॉन लिविंग में होगा। ठीक है, अकर्स इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां पे होता है ये? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। ठीक है, हाँ। ये एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन बॉडी सरफेस यानी कि आउटसाइड द बॉडी सरफेस चल रहा है। ठीक, अब देखो जो ग्रोथ होती है इसको मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूं। एक होती है इनडिटरमिनेट यानी कि इंट्रेंसिक ग्रोथ जो है नॉन लिविंग, सॉरी जो लिविंग में थी, उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, इंट्रेंसिक ग्रोथ देखते हैं हम लोग। इंट्रेंसिक ग्रोथ ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होगी?
अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, इंट्रेंसिक ग्रोथ या सॉरी इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेंट, और दूसरी होती है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। तो देखो इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है, देखो इनडिटर्मिनेट का मतलब होगा, क्या होता है, इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। डिटर्मिनेट में ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड होगी, ग्रोथ लिमिटेड होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये किस में मिलती है, ये प्लांट्स में मिलती है, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ शो ग्रोथ शो a particular period of life, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ। किस में मिलती है ये मिलती है प्लांट्स में। ये किस में मिलता है, ये मिलता है एनिमल में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये हमने ग्रोथ वाला पार्ट पढ़ा, देखो अगर मैं ये बात करता हूं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, किसमें, ओनली हायर प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो मैं एक लाइन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, ठीक है, ओनली इन हायर plants and animals growth and reproduction, growth and reproduction are mutually exclusive events। क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, कौन से, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, किसमें, हायर प्लांट्स और एनिमल की बात की हमने। अब देखो सेकंड हमारा जो स्टेप आता है वो आता है रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड फीचर्स, ये भी नॉट द डिफाइनिंग फीचर्स ही होता है, रिप्रोडक्शन ध्यान रखिएगा डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। सेकंड फीचर्स, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये बेसिकली होता क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म बना ले रखता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है इस प्रोसेस में, यानी कि व्हेन अ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
ठीक। तो बेसिकली ये हमारा इसेंशियल प्रोसेस नहीं होता है, ये हमें सबको पता है। ठीक। तो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, it is formation of new individuals of similar kind, यानी कि हमें ये भी पता है कि लाइफ जो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। इसका मतलब ये होता है लाइफ सिमिलर काइंड, लाइफ arises from pre-existing लाइफ। ठीक है। नॉट एसेंशियल होता है, कैसा है, नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। ये क्या करता है, लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंक्ट कर देगा, लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। इट दिस is disingenuous distinguishes living from non-living, but it is not defining feature of life। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि एक नई कॉपी बनाना। ठीक। तो देखो रिप्रोडक्शन is not only produce या प्रोडक्शन ऑफ a new copy like itself, but is a means of the survival of population of species on this earth, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर के लिए क्या होगा, यूनिसेलुलर के लिए क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
इनके लिए क्या होगा देखते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इटसेल्फ। यूनिसेलुलर के लिए क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी किसमें होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ठीक है। और ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर के लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन synonyms of each other, synonym of each other, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक तो एसेक्सुअल होता है और दूसरा सेक्सुअल होता है। देखो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, दो टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा देखते हैं, एसेक्सुअल में बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन और मियोसिस एब्सेंट होता है, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस एब्सेंट। सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन और मियोसिस इन्वॉल्व रहेगा या प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग कि देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल में हमारा प्रोडक्शन बाय स्पोर्स आता है, जैसे एल्गी फंजाई में आता है, ठीक है। बडिंग में हाइड्राइस्ट होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। वो सब क्या होते हैं हमारे, वो सब आते हैं हमारे किसमें, एसेक्सुअल में। तो देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, सबसे पहला यानी कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एसेक्सुअल, यानी कि लिख सकता है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विदाउट फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स called asexual reproduction। asexual reproduction, इसके टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। सबसे पहला टाइप है इसका बाय प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, ये मिलता है किसमें? एल्गी एंड फंजाई। सेकेंड टाइप होता है बाई बडिंग। ये मिलेगा हमारा किसमें बडिंग से? हाइड्रा और ईस्ट। नेक्स्ट आता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन 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 के थ्रू होता है फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, और फिलामेंटस एल्गी, फंजाई या प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट। ये किसमें मिलता है फ्रेगमेंटेशन? फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, फंजाई या प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट। नेक्स्ट आता है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, ये देखो दो टाइप का होता है, एक तो मॉर्फल एक्सिस होता है और दूसरा होता है एपीमॉर्फो एक्सिस टाइप का। तो मॉर्फल एक्सिस ट्रू होता है जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मिलता है, और जो एपीमॉर्फो एक्सिस होता है उसमें केवल लोस्ट पार्ट आता है। तो ट्रू रीजनरेशन होता है हमारा मॉर्फलो एक्सिस टाइप। मॉर्फलो एक्सिस टाइप यानी कि इसका मतलब होता है एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। एग्जाम्पल होता है इसका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। सेकेंड टाइप जो मैंने अभी आपको बोला कौन सा होता है? एपीमॉर्फो एक्सिस। एपीमॉर्फो एक्सिस, इसमें मत क्या होता है, यानी कि इसको हम ओनली रीजनरेशन बोलते हैं। इसमें होता है लोस्ट पार्ट रीजनरेट, ठीक है। किसमें मिलता है ये? स्टारफिश और लिजर्ड में। स्टारफिश और लिजर्ड में मिलता है, ओनली लोस्ट पार्ट होता है। अब देखो ये भी हमें पता है, देखो सेक्सुअल का हमें पता है पूरा डिटेल में, हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो सब चीजें होंगी, ठीक है। तो उसको अपन अभी डिटेल में नहीं, नेक्स्ट में डिटेल देखेंगे हम उसको, ठीक है। तो सेक्सुअल में मैं आपको 2-3 लाइन बता देता हूँ बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड, ऑर्गेनिज्म formed with the formation and fusion of gametes, ठीक है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन भी होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स।
ठीक, देखो अब हमें पता है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म exhibit reproduction। लेकिन तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, मेल मतलब जो लिविंग है उनमें आई। जैसे एग्जांपल आते हैं कौन कौन से हमारे, स्टेराइल ह्यूमन, ह्यूमन कपल, हनी बी, हनी बी में कौन सा, वर्कर, और म्यूल्स, म्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम होम्योस्टेटिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अभी आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो प्लीज आई हैव रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, आप घर पे सेफ रहिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो यू कैन आस्क अस। ठीक है, और आप पढ़िए, मास्क वगैरह यूज करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।